नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी कक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सो बच्चों, आज हमारा ये जो नया पाठ है ये है सूर्य देवता के बारे में। तो आइए पाठ से और इसके बारे में और जानकारी लिखते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। सो हमारे पाठ का नाम है सूर्य। सो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बच्चों को बताया गया है कि सूर्य अपनी तेज किरणों से किस प्रकार जल से बादल बनाता है और वर्षा करता है। साथ ही इंद्रधनुष के बारे में भी बताया गया है। सो बच्चों, यहाँ पर देखिए किस तरह से एक डिस्कशन है। बच्चे, अरे आज ये क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्य देव मुँह छिपाकर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। गौरव, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण है। क्या है बच्चों, आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। ठीक है, गौरव की दादी ने कहा, क्या कहा बच्चों, कि गौरव आज छुट्टी ले लो क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सूर्य, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी कर ली तो इतना कोलाहल क्यों। ठीक है, कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है बच्चों शोर होना। तो सूर्यदेव क्या कह रहे हैं, सब लोग छुट्टी करते रहते हैं, कभी सर्दियों की, कभी गर्मियों की, कभी बारिश की भी छुट्टी हो जाती है, और मैंने थोड़ी देर क्या कर दी, थोड़ी सी देर, क्योंकि सूर्य ग्रहण कुछ ही देर का होता है, तो सब शोर मचाने लगते हैं। ठीक है, अब गौरव बोलता है, सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी तो आप छुट्टी पर रहते हैं। सूर्य, ना 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 ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। मधु, काम, आप क्या काम करते हैं, जरा हमें भी बताइए। सो देखा बच्चों आपने किस तरह से जो सूर्य देवता हैं वो हमारे लिए इतना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मधु को लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं करते। तो देखते हैं सूर्यदेव अपने बारे में और क्या बताते हैं। सो अब देखिए सूर्य देवता क्या बता रहे हैं। वाह, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ, अपनी तेज किरणों से तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, और जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं, यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या ये काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिन में आपने कभी इंद्रधनुष देखा है क्या? गौरव, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग के होते हैं उसमें। सूर्य, अब तो तुम्हें ये मालूम ही होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम ही तो मेरा ही है। मधु, भला वो कैसे? सूर्य, देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ, और उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर तो देखो, कितना फीका लगता है। फीका लगने का मतलब होता है कि उसमें कोई रंग नहीं, मतलब रंगहीन लगता है। गौरव, वाह, ये तो आपने नई बात बताई। मुझे 7 रंगों के नाम क्रम से याद हैं। कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। मैं अभी रंग भी भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। अब सूर्य देवता बोलते हैं, ये तो हुए ऊपर के नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बताइए। तो गौरव बोलता है बच्चों, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। है ना सही? सूर्य जी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। मधु, मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। गौरव, तुम मेरे रंग ले लो और इसे बेरंगे इंद्रधनुष में
भर दो, बेरंगे मतलब होता है जिसमें कोई रंग ना हो। तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो, सूर्यदेव सामने से आ रहे हैं। लगता है उसकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है, टन टन टन। सो बच्चों, अभी हमने देखा कि किस तरह से दोनों बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सूर्यदेव सामने से आ रहे हैं और उनकी उस समय से बच्चों की घंटी बज जाती है। आगे देखते हैं। मधु, भैया जरा सूर्यदेव अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने सुंदर चित्र बना दिए हों। गौरव, संध्या हो गई है। संध्या का अर्थ होता है बच्चों शाम होना। सूर्य भी अपने घर जाने की तैयार में है। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे। चलो हम भी चलें। तो बच्चों, जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में सूर्य की महत्ता का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य रहा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से सूर्य जो है वो 7 इंद्रधनुष में अपनी किरणों को देके उसमें रंग भर देता है। आकाश में जो बादल बनते हैं उसमें भी उसका सहयोग है। तो सूर्य का हर जगह थोड़ा थोड़ा सहयोग है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सूर्य अगर नहीं दिखाई दे रहा तो वो छुट्टी पे है। वो हमेशा निरंतर अपना काम कर रहा है। तो मज़ा आया आपको इस पाठ में? चलिए बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। सबसे पहले आते हैं बच्चों शब्दार्थ पर। सूर्य ग्रहण, सूर्य पर पड़ी छाया। कोलाहल, शोर। क्रम, बारी। समाप्त होना होता है खत्म होना। विद्यालय, पाठशाला। प्रकाश, उजाला। बेरंग, बिना रंग के। और संध्या का अर्थ होता है शाम। आगे देखते हैं वर्तनी, जो कि अब किस तरह से हम लिखते हैं। विद्यालय, इसमें हलंत लगा हुआ है। पहले हम आधा द और य मिला के लिखते थे। फिर देखिए इंद्रधनुष, यहाँ भी देखिए हम यहाँ पर आधा न लगाया है, यहाँ हमने अंक की बिंदी लगाई है। ठीक है। फिर देखिए छुट्टी, यहाँ आधा ट है और यहाँ पर ट के नीचे ट जोड़कर हमने छुट्टी बनाया है। घंटी में अंक की बिंदी है लेकिन हमने अण लगाया है। फिर ठंडक है, यहाँ पर हमने अण लगाया है। चंद्रमा में आधा न है। फिर देखिए सुंदर, इसमें भी आधा न लगाकर हमने बनाया है, लेकिन हम इसमें अंक की बिंदी लगाकर भी शब्दों को बनाते हैं। आगे देखिए आगत शब्द। आगत शब्द देखिए बेटा, ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आते हैं हम उन्हें कहते हैं आगत शब्द। ठीक है। जैसे जरा, ये एक उर्दू शब्द है। फीका, ये एक अरबी शब्द है। ज़रूर, ये एक उर्दू शब्द है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर OMR शीट में सही उत्तर को चुनना है। पहला प्रश्न दिया है जिसके 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। पहला, विद्यालय मत जाओ कौन कह रहा है? तो सूर्यदेव कह रहे हैं, गौरव बोल रहा है या फिर मधु बोल रही। तो कौन बोला था बच्चों? ये दादी माँ ने कहा है। ठीक है। सो यहाँ देखिए दादी माँ, पहले क में हम भरेंगे बी वाला उत्तर। ठीक है। सो यहाँ देखिए बी वाला उत्तर हो गया दादी माँ। फिर देखिए बादल को कौन लाता है? सो देखिए बादल को कौन लेके आता है? सूर्य। ठीक है। एक बार आप इसे देख भी सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है मैं ही तो बादल लाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा है मैं ही तो बादल लेके आता हूँ, तो सूर्य बादल लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा सूर्य। हम ख में बी ऑप्शन का फिल करेंगे। ठीक है। तो ख का बी ऑप्शन का ये हो जाएगा। इसको आप
फिल करेंगे ध्यान से, जो कि बाहर की तरफ ना निकले और पूरा फिल हो जाए फिर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में बच्चों कितने रंग होते हैं? चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ग का क्या हो जाएगा? सी वाला आपको सर्कल करना है। फिर देखिए इंद्रधनुष में रंग होते हैं, इंद्रधनुष में लाल, पीला, नारंगी ये सभी होते हैं। तो घ का हो जाएगा डी वाला, तो इसमें आप ये डी वाला ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाक्य किसने किससे कहे लिखिए। मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ये किसने बात कही है? देखिए गौरव बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। ठीक है, तो ये बात कही है गौरव ने, तो हम यहाँ लिखेंगे गौरव। गौरव ने किससे कही है? यहाँ पर सूर्यदेव से। फिर देखिए आप क्या काम करते हैं, ये बात किसने कही? ये बात कही मधु ने। किससे कही? ये सूर्यदेव से। चलो हम भी चले। अब ये कौन बोलता है? देखो यहां देखिए आप लोग, आओ हम भी चले में देखिए क्या है ये। देखिए गौरव ने कहा है संध्या हो गई, सूर्य भी अपने घर जाने को तैयार है, अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। सो ये गौरव ने कही है बात, लेकिन किससे कही है? ये गौरव ने बात कही है मधु से, तो हम यहाँ लिखेंगे गौरव। ठीक है, गौरव ये एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में रंग होते हैं ये सभी। ठीक है, पहले का हो जाएगा सी और घ का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, ये बात कही है गौरव ने। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे गौरव, और किससे कही? सूर्य से। फिर देखिए आप क्या काम करते हैं, ये बात कही मधु ने। किससे कही? सूर्य से। उसके बाद देखिए चलो हम भी चलें, ये बात किसने कही है बच्चों? गौरव ने। किससे कही है? ये मधु से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों आगे दे रखा है सही या गलत, आपको ये वाक्य पढ़ने हैं और जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है, जो गलत है आपको उस पर गलत का निशान लगाना है। पहला देखिए, बादल सूर्य को ढक लेते हैं, तो सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सूरज कोई काम नहीं करता है। ठीक है, ये बात किसने कही? ये बात बादल सूर्य को ढक लेते हैं, सही या गलत? सही। सूरज कोई काम नहीं करता है, तो गलत, क्योंकि सूरज इतने सारे काम करता है।
वर्षा, बादल वर्षा लाते हैं। ठीक है, तो बादल वर्षा लाते हैं, बिल्कुल सही। इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही। गौरव और मधु मंदिर जा रहे थे, ये सही है या गलत? गलत, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे? विद्यालय। ठीक है, सो आगे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। सूर्य के न निकलने पर क्या हो गया? ठीक है, समुद्र का जल सुखाकर भाप कौन बनाता है? ये किसने कहा था? सेकंड देखते हैं पहले। समुद्र का जल सुखाकर भाप कौन बनाता है? इंद्रधनुष में कौन रंग भरता है? घंटी से कैसी आवाज आ रही है? एक बार देख लेते हैं। सूर्य के न निकलने पर क्या हो गया? सुनो घंटी बज रही है, टन टन टन। ये किसने बात कही है? ये गौरव ने कही है। ठीक है, तो हम पहले का लिखते हैं। घंटी से कैसी आवाज आ रही है, किसने कहा? गौरव। इंद्रधनुष में रंग कौन भरता है? एक बार देख लेते हैं, ये बात किसने कही? गौरव। यहाँ देखिए क्वेश्चन बाद, यहाँ देखिए सूर्य ने कहा इंद्रधनुष देखा है आपने कभी? बच्चों से जब पूछा था, तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या उत्तर होगा इसका। इंद्रधनुष में कौन रंग भरता है? तो ये बात किसने कही बच्चों? ये बात कही है सूर्य। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सूर्य। समुद्र का जल सुखाकर भाप कौन बनाता है? सूर्य के निकलने पर क्या हो गया? यहाँ देखिए भाप बनाता हूँ, ये किसने कहा? सूर्य ने। तो हम यहाँ लिखेंगे सूर्य। आगे देखिए, सूर्य के न निकलने पर क्या हो गया? यहाँ देखिए सूर्य के न निकलने पर क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं गौरव। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से सूर्य जो अपनी किरणें बिखेरता है धरती पर, जिसकी वजह से इंद्रधनुष निकलता है, जो बारिश में हमारी मदद करता है। ओके, तो इस तरह की सारी जानकारी हमें इस पाठ के द्वारा मिली। आप ये पाठ फिर से दोहराइएगा और अच्छे से इसे रिवीजन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।